It's Teriano, building bonds, building future. Very good morning to you all. I Jyoti Singh welcomes you to the platform of Teriano. आज हम लोग अपनी वीडियो में चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे। समझेंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है और ये क्यों यूजफुल है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो वेरिएबल्स होते हैं, जो डिवीजन होता है, वो किस तरीके का होता है। सी, जैसे आपके डिविडेंड में कोई वैल्यू है, आप उसको डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिवाइजर, और डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आता है, हमारा जो क्वेश्चन आता है, अगर मान लीजिए ये आया हमारा क्वेश्चन, अगर ये वैल्यूज रिपीट हो रही है, इट मीन्स ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन है। डेसिमल एक्सपेंशन इसको बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर ये वैल्यूज हमारी 1, 2, 3, 4 डेसिमल में आ रही है, इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब ये तो हमारा एक तरीका हो गया ये समझने का कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बट जो हमारी एक्सरसाइज 1.4 है, इसने हमको बताया कि अभी तक जो भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते आ रहे हैं, हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड की जरूरत नहीं है, बट जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें लिखा हुआ 13 विल बी डिवाइडेड बाय 3125, मतलब हमारा जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा 3125, और जो डिविडेंड होगा वो 13 होगा। तो इसको हम पूरा डिवाइड लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। इससे अच्छा समझने की एक टेक्निक है, वो ये है कि अगर हमारा जो भी रिमाइंडर, जो भी हमारे फैक्टर्स हैं, वो अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में आ रहे हैं, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और इसके अलावा अगर कोई और वैल्यू आ रही है, इट मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब आप पूछेंगे कि सिर्फ यही वैल्यू क्यों, कोई और वैल्यू भी हम रख सकते हैं। हम ये वैल्यू इसलिए रखते हैं क्योंकि सिर्फ यही दो ऐसी वैल्यू है जिनके बेसिस पे हमें डेसिमल्स में या फिर किसी भी तरीके से फ्रैक्शन होके हर एक वैल्यू का डिवीजन मिल जाता है। जैसे मान लेते हैं कि 2 से डिवीजन, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगी इसके थ्रू। जैसे जो आपका 2 नंबर है, इस 2 के मल्टीपल में जो भी नंबर आता है वो तो इससे डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2 के मल्टीपल में क्या आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, ये तो 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी ऑड नंबर, हमने 2 तरीके के नंबर पढ़े होंगे, इवन नंबर और ऑड नंबर। अगर इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, वो तो इससे इजीली डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर ऑड नंबर हुआ, मान लीजिए 7 हुआ, अगर हमको 2 का डिवाइड 7 से करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, उसका भी डेसिमल में आंसर आ जाएगा। जैसे 2 3 जा 6, 0.25 जा 10, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर 5 से डिवाइड हुआ, मान लीजिए 7 का डिवाइड हमने 5 से दिया, इसको भी हम काट सकते हैं। 5 1 जा 5 और 20 बचा तो 5 4 जा 20। इट मीन्स हमने देखा कि 2 और 5 ऐसा नंबर है जिससे ऑलमोस्ट सारे जो भी नंबर्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं इजीली। और सबसे बड़ी बात की ये 10 का फैक्टर भी है, तो हम इसीलिए इन दोनों नंबर्स को देखते हैं। या तो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है, उन नंबर्स के फैक्टर्स या तो 2 के फॉर्म में आए या 5 के फॉर्म में आए, या 2 into 5 दोनों के फॉर्म में आए। अब इनको पहचानने के लिए कि इसका जो भी डिग्री है वो क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, तो हमने n और m आपको समझाने के लिए रख दिया। चलिए हम लोग इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं सॉल्यूशंस के थ्रू। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जिसमें आपको 13 को डिवाइड करना है 3125 से। हमने क्या किया, इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने की कोशिश की। इसको जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमने देखा कि इसमें सारे में 5 ही 5 आपके फैक्टर्स निकल रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 आपके जो भी है 5 बार 5 रिपीट हो रहा था, तो हमने क्या किया, इसकी 5 की पावर 5 रख दी। लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देना है, द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 5 to the power m, hence the decimal expansion of 13 which will be divisible by 3125 is terminating। मतलब आपका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग है, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया 5 की पावर
कुछ भी m मतलब ये नहीं कि m ही आएगा, मतलब कोई भी पार आनी चाहिए, 5 के एक्सेप्टेशन में कुछ और नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट था। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज 17 विल बी डिविजिबल बाय 8। तो हम लोग को क्या करना है, 8 के फैक्टर्स करने हैं। जब हमने 8 के फैक्टर किए तो हमको पता चला कि 2 3 बार रिपीट हो रहा है, तो हमने 2 की पावर क्या रख दी, 3 रख दी। मैंने आपको बताया था या तो 2 आएगा या फिर 5 आएगा, या हो सकता है दोनों ही आ जाए। तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे, द डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स किसको बोलते हैं, जैसे 5/7 लिखा हुआ है तो नीचे की जो वैल्यू होती है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर की जो होती है उसको न्यूमिनेटर बोलते हैं। तो द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n, hence the decimal expansion of 17 divisible by 8 is terminating। इसको हम terminating expansion बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 to the power n के फॉर्म में आया है। ये देखिए आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 64 will be divisible by 455। अब हमको क्या करना है, इसके जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जब हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो देखा कि इसमें 5 के अलावा भी 7 और 13 आ रहा है, बट मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा किसका मल्टीपल होना चाहिए, या तो 2 का या फिर 5 का। तो इसमें आप देख रहे हैं इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो है 5, 7 और 13। तो जस्ट 7 और 13 की वजह से आप इसको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n or 5 to the power m, and it also contains 7 and 13 as its factor। इसके फैक्टर में क्या है, 7 और 13 भी है। Its decimal expansion, इसको आगे आप ऐसे कर सकते हैं, so its decimal expansion will be नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमने अभी जो लास्ट 2 क्वेश्चंस किए उसमें आपने देखा कि दोनों के आंसर टर्मिनेटिंग आए थे, तो ये आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग का क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है 4th क्वेश्चन, जिसमें आपको 15 को डिवाइड करना है 1600 से। हम क्या करेंगे, 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसका तो पता चला कि 2 to the power 6 आया और 5 to the power 2 आया। तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m, hence the decimal expansion of 5 divided by 1600 will be terminating। मतलब ये हमारा क्या माना जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 2 to the power n के फॉर्म में और 5 to the power m के फॉर्म में आई है। अब हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट की 5th प्रॉब्लम को देखते हैं, जिसमें हमको देखना है कि 29 का डिवीजन होना है 343 से। तो आप जानते हैं कि इसका हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता ही है, तो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो देखेंगे कि जो 7 नंबर है वो आपका 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या कर दिया, 7 की पावर 3 रख दी। अब सिंपल सी वही लाइन लिखनी है, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n multiplied by 5 to the power n and it has 7 as its factor। मतलब ना ही ये 2 है ना ही 5 है, पर ये 7 जरूर है। और हमने आपको बताया था कि 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर होता है तो वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमने क्या देखा, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 29 डिवाइडेड बाय 343 इज नॉन टर्मिनेटिंग। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट, आप देखिए 6th और 7th क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, बस 6th क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रखा है और उसमें दोनों वैल्यूज जो हैं वो टर्मिनेटिंग के हिसाब से हैं, दैट इज 2 भी है और 5 भी है। और इसमें आप देखेंगे 2 और 5 तो है ही है, लेकिन साथ में 7 भी है, तो हमको 2 और 5 के अलावा कोई और वैल्यू चाहिए ही नहीं। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा और ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो सॉल्यूशन का तो बिल्कुल ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन 5th का 9th जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स ये मुझसे बाय मिस्टेक ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है नंबरिंग में, बट मैंने ऊपर नीचे क्वेश्चन हो गया बट नंबरिंग सही है। तो हम इसमें डिवाइड करेंगे 35/50। अब इसका आप देख सकते हैं डायरेक्ट
हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, इसका फैक्टराइजेशन डायरेक्ट हो सकता था, इसलिए मैंने इसका एलसीएम या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया है। आप देख सकते हैं 10/5 हम 10 × 5 क्या हो जाता है हमारा 50। फिर हमने 10 को तोड़ा तो क्या हुआ 2 × 5। इसमें जो वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है 2 और 5 के फॉर्म में ही आ रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 6 will be divided by 15, तो हमने 15 बहुत छोटा वैल्यू था इसीलिए उसको इजीली फैक्टर कर दिया। आपने देखा कि इसमें 5 तो आ रहा है पर इसके साथ 3 भी आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसमें वही हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे, द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m, hence the decimal expansion of 6/15 is non terminating। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रॉब्लम है फर्स्ट क्वेश्चन का, उसमें देखिए आप 77 को हमको डिवाइड करना है 210 से, तो हम 210 का फैक्टर करेंगे। हमने इसमें देखा कि इसमें 3 और 7 भी आ रहा है, जो आपका ये लिखा हुआ है फैक्टर्स में, तो 2 और 5 के साथ साथ, तो हम लोग मान लेंगे कि ये क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको डिवीजन मेथड के थ्रू डिवाइड करके देखते हैं। इसमें सिंपल वही डिवाइड करना है जो आप पिछले 5 साल से कर रहे होंगे। देखिए ये जो नीचे डिनोमिनेटर है वो क्या होता है हमारा डिवाइजर होता है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, और जो ऊपर होता है वो हमारा डिविडेंड होता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिजिट्स है वो 4 में है और यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे। तो सिंगल जीरो, एक स्टेप में एक ही बार जीरो ले सकते हैं हम पॉइंट के थ्रू, डेसिमल के थ्रू। अब जो नेक्स्ट हमको जीरो चाहिए होगा उसके लिए हमको एक जीरो लगाना पड़ेगा। अभी भी ये इससे छोटा है तो हमको एक और जीरो लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 13,000। अब इसका हम डिवाइड करेंगे, तो अगर हम इसका 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे 10 कैरी 2 2 जा 4 5 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, तो 6,250 आएगा। वो तो अभी इससे बहुत छोटा है, तो हम इसको 4 से करके देखेंगे। 3 1 2 5 इंटू 4, 5 4 जा 20 कैरी लगी 2, 4 2 जा 8 9 10 0 कैरी लगी 1, 4 1 जा 4 5 और 3 4 जा 12, तो ये क्या हो गया 12,500। तो ये ऑलमोस्ट इसके आसपास का। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट इससे बड़ी निकल जाएगी, तो हम क्या ले लेंगे इसको 4 ले लेंगे, तो 12500। आप देखेंगे ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 बचा और 12 में से 12 कट गया। मैंने आपको बताया कि डेसिमल के थ्रू हम लोग एक स्टेप में एक जीरो ले सकते हैं, इसको ले लिया हमने। अब हम देखते हैं कि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो वो 6,000 समथिंग आ रहा था, तो हम इसको 1 जा ही लिख देंगे। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 8 1, 1 स्टेप में 1 टाइम 0 ले सकते हैं। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से हमने 4 से हमने किया था, अब हम 6 से करके देखते हैं। 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 13 14 15 कैरी लगी 1, 6 1 जा 6 7 और 6 3 जा 18, तो सेम डिजिट हमारी आ रही है। तो हम क्या करेंगे 6 जा लेके 750 को कंप्लीट कर देंगे। सिंपल ऐसा डिवीजन करना है जो आप लोग अभी तक करते हुए आए थे। इसकी हेल्प के लिए मैं आपको एक और सॉल्व करके दिखा देती हूँ। डिवाइजर हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 17, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 ले लेते हैं, 1 बचा, डेसिमल 0, 8 1 जा 8, 2, 8 2 जा 16, डेसिमल की वजह से हमने एक स्टेप में एक जीरो ले लिया, 16 ये कट गया, 4 बचा, डेसिमल की वजह से एक जीरो ले सकते हैं। अब क्या 8 5 जा 40। अगर आप इसकी आंसर में देखें तो ये हमारी क्या हो गई, ये टर्मिनेटिंग वेरिएबल, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो गया। डेसिमल एक्सपेंशन क्या हमारा टर्मिनेटिंग है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, बट इसके आंसर में आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप इसको सॉल्व करिए
और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं उसको भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थर्ड हमारी एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको 3 प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। अब सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि इस प्रॉब्लम में आपको पता क्या करना है। इस प्रॉब्लम में आपको ये पता करना है कि इन नंबरों में से कौन सा नंबर रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। अब इन दोनों को पता कैसे करेंगे? इसके जो रेशनल नंबर है उसको पता करने के 2 ही तरीके हैं, जो आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने बताए थे। कोई नहीं, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। इसको पता करने के पहला तरीका ये है कि जो आपका क्वेश्चन है वो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरा ये है कि ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर हमेशा एंड तक डिविजिबल होता है। इसकी जो वैल्यूज आती हैं वो एंड पे आके डिविजिबल होती हैं, और अगर ये पूरा एंड पे आके खत्म नहीं होता है, मतलब रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता है, तो फिर ये रिपीटिंग होता है। और अगर ये रिपीटिंग नहीं है और डिविजिबल भी नहीं है, इसका मतलब वो रेशनल नंबर आपका नहीं है, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब आपका जो क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट प्रॉब्लम है, उसमें आप देखिए ये जो नंबर्स हैं आपके एंड पे आके आपका खत्म हो रहा है, मतलब इसका जो डिवीजन है वो 9 पे आके खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आपकी जो लैंग्वेज है वो लिखना बहुत जरूरी है किसी भी क्वेश्चन की, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पे नहीं लिखेंगे पूरी लैंग्वेज तो फिर उसके मार्क्स आपके कहीं ना कहीं कट सकते हैं, और अगर आप लिखेंगे तो उसके आपको पॉजिटिव पॉइंट जरूर मिलेगा। अब इसका लास्ट हमने क्या लिखा? सिंस दिस नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। हमें कैसे पता टर्मिनेटिंग है? क्योंकि ये एक पॉइंट पे आके खत्म हो रहा है, हमारा 9 पे आके ये जो नंबर है वो खत्म हो रहा है, तो ये किस में आ जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन में। और ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में भी है, और इसका जो Q है वो 2 to the power n और 5 to the power m में खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें आप देख सकते हैं ना ही ये रिपीटिंग है और ना ही ये खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 0, 1 2 0 0, 1 2 0 0 0 और 1 2 4 times 0, तो मतलब ना ही ये रिपीटिंग है और ना ही ये खत्म हो रहा है आपका। तो इसमें आप देखिए ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, क्योंकि रिपीटिंग क्या होता है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग होता है। Therefore the given number is irrational। आपका जो नंबर जो भी आपको दिया है वो irrational हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। डेसिमल के बाद जो भी वैल्यूज आपको दे रखी है उनमें क्या लगा हुआ है? बार लगा है, मीन्स ये रिपीटिंग है। तो मैंने आपको बताया या तो वो बिल्कुल एंड कट जाए, 0 रिमाइंडर आ जाए, नहीं तो वो रिपीट होगा आपका। उसके लिए हम क्या लिखेंगे? सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये आपका क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। द गिवन नंबर इज अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, पहला उसकी कंडीशन, और जो Q है वो आपका 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए वो क्या हो गया? हमारा रिपीटिंग नंबर हो गया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो रही है, और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और एक्सप्लेनेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम हो या मुझ में कोई सुधार करने की जरूरत हो तो प्लीज उसमें जरूर डालिएगा। और अब हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे मैथ्स की, उसमें हम अपना सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। और ये करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको लास्ट में क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच।